Okay. Good morning to all of you. Myself Jitendra Kumar Barulia, lecturer कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। तो आज हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन EL 309 के अंदर जो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है OSI मॉडल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ज़्यादातर एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है इसके बारे में, और अगर ये मॉडल आपके समझ में आ गया तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके समझ में आ जाएगा। तो OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या इंटरफेस जो भी आप लोग बोले इसको बोल सकते हैं। होता क्या है, कैसे हम लोग इसमें काम करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि जब भी हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दो मॉडल बेसिकली यहाँ पे काम में आते हैं आपके। एक तो OSI मॉडल काम में आता है और दूसरा TCP/IP मॉडल काम में आता है। जो आपका OSI मॉडल होगा वो आपका थ्योरी मॉडल है, मीन्स ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। और जो आपका TCP/IP मॉडल होता है वो आपका प्रैक्टिकल मॉडल है जो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम इस टाइम पे काम में लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं पहले। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिक रेफरेंस मॉडल OSI रेफरेंस मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर लेयर्ड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन। तो जो कंप्यूटर लेयर नेटवर्क प्रोटोकॉल है उसको ये डिसाइड करता है क्या क्या कैसे कैसे दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये आपको ये बताता है। इट वाज डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इनिशिएटिव। तो ये जो डेवलप किया गया था वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का पार्ट था और अब इसका नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इन इट इज मोस्ट बेसिक फॉर्म इट्स डिवाइडेड नेटवर्क आर्किटेक्चर इनटू 7 लेयर। तो ये टोटल आपके इसमें 7 लेयर होती है, विच फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर द एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। इट इज देयरफॉर ऑफ्टन रेफर टू एज द OSI 7 लेयर मॉडल। तो इसको हम लोग OSI 7 लेयर मॉडल भी बोलते हैं। आपको ये पूरी पूरी 7 लेयर आपको याद होनी चाहिए। सबसे टॉप पे आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी, नेक्स्ट डायग्राम देख सकते हैं। सबसे टॉप पे आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होगी, फिर सेशन लेयर होती, ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, नेटवर्क लेयर होगी, डेटा लिंक लेयर होगी और फिजिकल लेयर होगी। तो जो ये 7 मॉडल आपके यहाँ पे दे रखे हैं, तो 7 मॉडल में हम लोग बात करें तो जो जिस मॉडल के ऊपर आपके कंप्यूटर काम करते रहते हैं यहाँ पे वो आपका एप्लीकेशन लेयर, वो आपकी कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। इसके ऊपर हम लोग बेसिकली काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो किस किस लेयर का क्या क्या रोल है ये लो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो जब भी आप कोई काम करते रहते हैं तो ये जो लेयर होती है वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वर्क करती है। प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वर्क करेगी और सेशन लेयर भी आपकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वर्क करेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी प्रोसेस टू प्रोसेस काम करेगी। नेटवर्क आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन काम करेगी। यहाँ पे आपका राउटर काम में आता है नेटवर्क लेयर पे। डेटा लिंक लेयर आपकी होप टू होप काम करेगी। इसको हम लोग स्विच भी यहाँ पे काम में लेते हैं। और आपका जो फिजिकल लेयर होती है उस पर हब और रिपीटर काम में लिए जाते हैं जो कि फिजिकल मीडियम पे काम करती है। हम लोगों ने फिजिकल मीडियम में हम लोगों ने गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया देखे थे एक लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे जो फिजिकल लेयर पे जो काम में आता है वो आपके गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया वो काम में आते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन लेयर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मान लेते हैं इस साइड में आपका कंप्यूटर फर्स्ट है और इस साइड में आपका कंप्यूटर नंबर सेकंड है। तो कंप्यूटर फर्स्ट से आप सेकंड में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, आपका एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कोई डेटा है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा, फिर सेशन लेयर पे आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर नेटवर्क लेयर पे, फिर डेटा लिंक लेयर पे और फिर फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर तक आपका डेटा पूरा का पूरा यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में होगा क्योंकि कंप्यूटर अपना डिजिटल फॉर्म में काम करता है। तो जब आप फिजिकल लेयर के ऊपर आपका डेटा आता है और डेटा फिजिकल लेयर पे आने के बाद में डिजिटल फॉर्म में होगा। अब यहाँ से जो आपका डेटा होगा वो आपका डेटा यहाँ पे आपका दूसरे कंप्यूटर की फिजिकल लेयर के ऊपर जाना है। तो वो मीडियम आपका यहाँ पे हमेशा एनालॉग टाइप का होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आप जो आपका डेटा होगा उसको यहाँ पे आप कन्वर्ट करोगे डिजिटल टू एनालॉग। तो एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग फिजिकल लेयर पे कन्वर्ट होगा, फिर वो दोबारा आपके इस वाली फिजिकल लेयर पे आएगा डेटा और यहाँ पे आपका वापस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका कन्वर्जन होगा है जिसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, वो आपका फिजिकल लेयर के ऊपर होता है। हम लोग यहाँ पे एक बार मैं आपको इसमें और दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपकी जैसे बाई चांस मान लेते हैं कंप्यूटर फर्स्ट की फिजिकल लेयर है और ये कंप्यूटर सेकंड की फिजिकल लेयर है। मैंने इसको PS लिख दिया यहाँ पे, इसको भी PS लिख दिया। तो अब जब आपका डेटा इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे जाएगा, चूंकि आपका जो डेटा ऊपर से जो आ रहा है वो आपका कौन सी फॉर्म में आ रहा है, डिजिटल फॉर्म में आ रहा है। आपका डेटा वहां से
डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ से जब भी आप डेटा को मीडियम के अंदर भेजोगे, चाहे आपका वो गाइडेड मीडियम होगा या आपका वो अनगाइडेड मीडियम होगा, जब भी आप मीडियम में भेजोगे तो यहाँ पे आपका जो डेटा होगा वो आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होगा। तो जब एक कंप्यूटर पे आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होगा, इसके बाद में इस मीडियम से एनालॉग में आपका डेटा जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद में आपका डेटा यहाँ पे फिर से वापस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होगा, क्योंकि डेटा अब आपका यहाँ पे जाना है। तो आप लोगों को ये बात क्लियर कट समझ में आ गई होगी। फिजिकल मीडियम लेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो आपका होता है डेटा को कन्वर्जन करता है। इस चीज को हम बोलते हैं एनकोडिंग। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। एनकोडिंग के आपको जैसे एग्जाम्पल होते हैं NRZ, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे फॉर्म होते हैं इसको कन्वर्ट करने के। इसके बाद में हम बात करते हैं हम वन बाय वन लेयर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम होस्ट टू मीडिया लेयर। तो ये आपकी जो 3 लेयर होती है नीचे की साइड में, बिट्स, फ्रेम, पैकेट, जो आपकी नेटवर्क लेयर तक होती है ये आपकी मीडिया लेयर कहलाती है। और जो आपके ऊपर की लेयर होंगी ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये होस्ट लेयर कहलाती है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या वर्क है इनके। बिट्स, जब सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल लेयर की, तो यहाँ पे आपका जो डेटा होगा बिट्स फॉर्म में होता है। बिट्स फॉर्म का मतलब कैसा होगा आपका डेटा यहाँ पे? बिट्स फॉर्म का मतलब आपका डेटा होगा यहाँ पे, आपका डेटा यहाँ पे बिट्स की फॉर्म में हम बात करते हैं। क्योंकि डिजिटल डेटा में जब बिट्स का मतलब क्या होगा, जीरो होगा, वन होगा, जीरो होगा, वन होगा, जीरो होगा, वन होगा, वन वन जीरो। तो ये आपके बिट्स की फॉर्म में आपका यहाँ पे डेटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फिजिकल लेयर पे जो मेन काम होता है वो बिट्स का होता है, जिसमें मीडिया, सिग्नल्स एंड बाइनरी ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर यहाँ पे दो चीज यहाँ पे आपके काम होती है, एक तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल, दूसरा लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो यहाँ पे आप जो कई बार हम लोग बोलते हैं कि मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस ये है, तो हम उसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है लेकिन उसका मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, जो कि फिजिकल एड्रेस होता है। तो ये फिजिकल एड्रेस आपका डेटा लिंक लेयर का होता है। यहाँ पे आप डेटा को फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं। अब फ्रेम में डिवाइड कैसे होगा डेटा? अब जैसे यहाँ पे डेटा है पूरा का पूरा इस फॉर्म में हम भेज भी नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और इस चीज को अपन बोलते हैं फ्रेमिंग। और इस चीज टेक्निक को अपन बोलते हैं फ्रेमिंग। और ये आपके फ्रेम हो जाएगा, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, ऐसे कई सारे हम लोग यहाँ पे फ्रेम बना लेते हैं। तो ये आपका डेटा लिंक लेयर का काम होगा। इसके अलावा आपके यहाँ पे एरर कंट्रोल होगा डेटा लिंक का। भाई डेटा में कोई एरर आ गई, एरर कैसे होगी, एरर किस टाइप की होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर इस टाइप की होगी। जैसे आपकी 0 बिट थी, 0 बिट कन्वर्ट हो गई किसमें, 1 में कन्वर्ट हो गई, 1 थी यहाँ पे 0 में कन्वर्ट हो गई। तो ये सारी की सारी आपकी एरर होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं उसके बाद में पैकेट्स की, जो कि नेटवर्क लेयर पे आते हैं। पाथ डिटरमिनेशन एंड आईपी। जब भी हम नेटवर्क लेयर के ऊपर आ जाते हैं तो हम बात करते हैं बड़े सारे नेटवर्क की। जैसे मेरे को यहाँ से कोई डेटा भेजना है दिल्ली के अंदर, तो सबसे पहले जैसे रियल लाइफ में हम लोग देखें, आपको कोई डेटा भेजना है, आपको जैसे कोई लेटर भेजना है किसी को, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो जो रिसीवर होगा उसका एड्रेस पता होना चाहिए और सेंडर का एड्रेस। तो यहाँ पे नेटवर्क में क्या होगा, आपके पास 2 आईपी एड्रेस होंगे, एक तो जो सेंडर सेंड कर रहा है, दूसरा रिसीवर जो उसको रिसीव करता है। तो यहाँ पे हम इस चीज को बोलते हैं पैकेट। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी लेयर के ऊपर कौन सा डेटा क्या बोला जाता है डेटा को। तो यहाँ पे डेटा को हम पैकेट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। इसको हम लोग एंड टू एंड कनेक्शन और रिलायबिलिटी भी कहते हैं, और इसको हम यहाँ पे हम बोलते हैं सेगमेंट। डेटा को हम बोलते हैं सेगमेंट। इसके बाद में हम बात करते हैं सेशन की। तो इंटर होस्ट कम्युनिकेशन डेटा। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आपने गूगल का पेज खोल के कर रखा है, 1 या 2 घंटे बाद में या फिक्स टाइम के बाद में वो लॉग आउट हो जाते हो आप वहाँ से। मीन्स आपका वहाँ पे सेशन डिसाइड होता है कि भाई कितने में आपका डेटा रहेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो ये आपके डेटा को रिप्रेजेंट करती है और इसको एनक्रिप्ट करती है। एनक्रिप्ट का मतलब क्या होगा, जैसे मैं अभी आपको व्हाट्सएप के थ्रू कोई फाइल भेजूँ, मैंने यहाँ से जैसे इसी पीडीएफ फाइल को उठा के मैंने आपको भेज दिया। अब ये पीडीएफ फाइल आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में भी पीडीएफ फॉर्मेट में खुलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की। मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, आपका जो डेटा जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में उसको सपोर्ट करती है। इस चीज को हम बोलते हैं एनक्रिप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर है उसके ऊपर भी आप डेटा को डेटा ही बोलेंगे, और इसको हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल बेसिकली जो बेसिक प्रोटोकॉल्स नेटवर्क प्रोटोकॉल से वो काम में आते हैं हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
तो सबसे पहले हम फिजिकल लेयर पे बात चलते हैं। तो फिजिकल लेयर पे अपन मीडियम होगा, यहाँ पे कोएक्स केबल होगी, फाइबर ऑप्टिक्स होगी, 10 बेस, वायरलेस, तो ये सारे हम लोगों ने पढ़े थे। टू ट्रांसमिट ओवर ए मीडियम द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो बिट होगी उसको ट्रांसमिट करेंगे, तो वो उसको फिजिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन के साथ। इसके बाद में डेटा लिंक लेयर के आपके ऊपर IEEE 802 स्टैंडर्ड काम मिलेंगे, TR, FDDI, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, फिजिकल एड्रेस यहाँ डेटा लिंक लेयर पे काम आएगा। टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बिट्स को किस में कन्वर्ट कर दोगे, फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। इसके बाद में आप आते हो नेटवर्क लेयर के ऊपर। इसके कौन कौन से प्रोटोकॉल होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ICMP, IGMP, लॉजिकल एड्रेस, टू मूव पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसके बाद में ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो यहाँ पे HTTP, TCP, UDP, सॉकेट एंड पोर्ट एड्रेस की हम बात करते हैं। टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये यहाँ पे काम में लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सेशन लेयर की। तो स्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट कनेक्शंस। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर आप प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें, टू ट्रांसलेट, एनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डेटा। एप्लीकेशन लेयर की हम जो बात करें तो टेलनेट, FTP, SMTP, HTTP, DNS, SMTP, ये जितने भी प्रोटोकॉल है वो सारे के सारे हम यहाँ बात करते हैं। तो साइड में आपके जो TCP/IP सूट है ये यहाँ पे करते हैं, रेफरेंस के लिए देख रहे हैं हम लोग। तो जो OSI लेयर है वहाँ पे आपके 7 लेयर होगी, जबकि TCP/IP के अंदर आपके 5 लेयर ही होगी। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर आपके कंबाइंड रहेगी यहाँ पे। तो फिजिकल लेयर की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो फिजिकल लेयर सबसे पहले क्या करेगा, आपका जो आपका डेटा होगा, डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, डेटा लिंक लेयर से यहाँ पे डेटा आएगा इसके पास। तो यहाँ पे जो आपका डेटा होगा वो बिट के अंदर होगा, फ्रेम के अंदर होगा, तो इसको ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू आपके दूसरे उसके ऊपर कंप्यूटर पे भेज देगा। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू मूव डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अक्रॉस ए ट्रांसमिशन मीडियम। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक होप से दूसरे होप पे डेटा को भेजेगा। वो डेटा एट अदर सिग्नल कैन बी आइदर एनालॉग और सिग्नल, तो डेटा आपका एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया वर्क बाय कंडक्टिंग एनर्जी अलोंग ए फिजिकल पाथ विच कैन बी वायर्ड और वायरलेस। तो आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया होगा वो आपका वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। कंसर्न फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरफेस ऑफ मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट 0 और 1 में होगा। डेटा रेट आपकी ड्यूरेशन ऑफ बिट होगी। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट, सेंडर और रिसीवर क्लॉक मस्ट बी सिंक्रोनाइज। लाइन कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू मल्टीपल। फिजिकल टोपोलॉजी, टोपोलॉजी हम लोगों ने देखी थी, किस टोपोलॉजी में आपका डेटा यहाँ पे अरेंज होगा। ट्रांसमिशन मोड कौन सा होगा, सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। तो डेटा लिंक लेयर में डेटा आपका नेटवर्क लेयर से आएगा, उसके साथ हेडर लगा होगा, किसका, नेटवर्क लेयर का होगा। और नेटवर्क लेयर से डेटा आएगा और फिजिकल लेयर के ऊपर जाना है। इस साइड से फिजिकल लेयर से डेटा जाएगा नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक थ्रू होते हुए नेटवर्क लेयर पे। डेटा लिंक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम वन ऑफ टू अदर नेक्स्ट। तो यहाँ पे फ्रेमिंग होगी। फ्रेमिंग क्या होगा आपका, आपके किस प्रकार आपको डिवाइड करना है बिट्स को। फिजिकल एड्रेसिंग होगी आपका, जिसमें मैक एड्रेस होगा, फ्लो कंट्रोल होगा, एरर कंट्रोल होगा और एक्सेस कंट्रोल होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर में आपका डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से आएगा, नेटवर्क लेयर पे रहेगा, इसका हेडर लगा होगा और डेटा लिंक लेयर पे आपका डेटा जाएगा। दूसरे कंप्यूटर में बात करें तो डेटा लिंक लेयर से डेटा आएगा, नेटवर्क लेयर पे जाएगा और ट्रांसपोर्ट लेयर से जाना है। द नेटवर्क लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवर ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट होस्ट टू डेस्टिनेशन पोर्ट। तो यहाँ पे आप लॉजिकल एड्रेसिंग की बात करेंगे, जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। राउटिंग होगी, सोर्स टू डेस्टिनेशन मीन्स आपको सोर्स, जैसे आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आपके पास 5 रास्ते हैं, तो कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो ये राउटिंग से डिसाइड होता है। इसके बाद में आती है ट्रांसपोर्ट लेयर फ्रॉम सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर होगा आपका, हेडर लगा होगा यहाँ पे, H4 हेडर होगा। इसके अलावा द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवर मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनोदर। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग होगी, सेगमेंटेशन डिसेंबली होगी, कनेक्शन कंट्रोल होगा, फ्लो कंट्रोल होगा और एरर कंट्रोल होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होगा वो प्रोसेस टू प्रोसेस या एंड टू एंड होगा यहाँ पे। जबकि जो आपका डेटा लिंक लेयर होगी वहाँ फ्लो कंट्रोल आपका नोड टू नोड और एरर कंट्रोल आपका नोड टू नोड होगा।
इसके बाद में आती है आपकी सेशन लेयर। द सेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल सिंक्रोनाइजेशन। डायलॉग कंट्रोल होगा कि आपका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है या फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, सिंक्रोनाइजेशन करेगा। इसके बाद में आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से डेटा आपका सेशन लेयर के ऊपर है। द प्रेजेंटेशन लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड एनकैप्रेशन। ट्रांसलेट करेगा आपका डेटा को, एनक्रिप्शन करेगा और कंप्रेशन करेगा। एप्लीकेशन लेयर की बात करें हम यहाँ पे, तो एप्लीकेशन पे आप जितना भी आपका सारा काम होता है, जो भी प्रोटोकॉल, जो भी प्रोग्राम्स हो गए, वो सारे सारे एप्लीकेशन लेयर पे रन होंगे। द एप्लीकेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द यूजर। कंसेंट क्या होगा? नेट वर्चुअल टर्मिनल सॉफ्टवेयर होंगे, फाइल ट्रांसफर होंगे, मेल सर्विसेज होगी, डायरेक्टरी सर्विस होगी। तो ये सारे जो काम होते हैं वो आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होते हैं। तो आपको टोटल ओएसआई मॉडल के अंदर ये 7 लेयर आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो टीसीपी आईपी है उसमें 5 लेयर होगी आपकी। उसमें आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर एक ही फॉर्मेट के अंदर होगा। तो मैं आपको शुरू से एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे से। तो ये जो मॉडल है ये आपको 7 लेयर आपको ऐसे कैसे याद रखनी है, क्या क्या वर्क करती है, मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बारे में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।